Hello everyone, let's quickly revise the last unit, unit 6, that is library users. So users के लिए अलग अलग terms है like reader, patron भी user को ही बोला जाता है और member. Library survey, this is a systematic collection of data concerning libraries, their activities, operations, services, staff use and users at a given time or over a given period. So library survey is important because it is a useful means of efficiently gathering data about library users, attitude, knowledge, behavior, experience, and demographics. Library statistics क्या होते हैं? This is a science and art which deals with collection, classification, tabulation, presentation, and establishment of a relationship of data with social, economic, natural, and other problems so that the predetermined aims may be achieved. What is the user survey in a library? So this is one of the main tool to access the library services. इसकी need क्या है? To assess library user satisfaction with current information services and resources while identifying the user needs. Techniques to use होती हैं सर्वे के लिए वो है परफॉर्मा मेथड, इंटरव्यू एंड रिकॉर्ड एनालिसिस मेथड. सो जो परफॉर्मा मेथड है उसको हम क्वेश्चनेयर मेथड भी बोलते हैं. दिस कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस फॉर द पर्पस ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिस्पोंडेंट्स. इसके एडवांटेजेस हैं. दिस इज चीप एंड इसमें ज़्यादा एफर्ट की ज़रूरत नहीं होती. एंड दिस ऑफन हैज स्टैंडर्डाइज्ड आंसर्स एंड इट इज़ सिंपल टू कंपाइल द डेटा. अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो दो टाइप के हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड. ओपन एंडेड के अंदर जो रिस्पोंडेंट है वो अपना खुद का आंसर बना सकता है, लेकिन जो क्लोज एंडेड है उसके अंदर कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं और उसी में से आंसर देना होता है. जो क्लोज एंडेड है इसके चार टाइप हैं: डाइकोटोमस, नॉमिनल पॉलीटोमस, ऑर्डिनल पॉलीटोमस एंड कंटिन्यूअस. सो डाइकोटोमस के अंदर दो ऑप्शंस होंगे, ट्रू फॉल्स हो गए, यस नो, ऐसे इस टाइप के. नॉमिनल पॉलीटोमस के अंदर रिस्पोंडेंट हैज मोर देन टू अनऑर्डर्ड ऑप्शंस. एंड ऑर्डिनल पॉलीटोमस जो है इसके अंदर मोर देन टू ऑर्डर्ड ऑप्शंस होते हैं. एंड कंटिन्यूस या बाउंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस हैं. इसमें रिस्पोंडेंट इज प्रेजेंटेड विद अ कंटिन्यूस स्केल. तो एक रेंज होती है ऑप्शंस में. सो वो आते हैं कंटिन्यूस बाउंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस. डिसएडवांटेजेस क्या क्या है क्वेश्चनियर मेथड की? So inadequate to understand the emotion, behavior, and feelings. There is no way to tell how truthful a respondent is being. And हम ये भी नहीं बता सकते कि how much thought a respondent has put in. The respondent may be forgetful or not thinking within the full context of the situation. And people may read differently to each question, therefore reply based on their own interpretation of the question. नेक्स्ट मेथड है इंटरव्यू मेथड, जिसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आंसरिंग होती है. वन टू वन क्वेश्चन आंसरिंग होती है. ये टेलीफोन से, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से भी करी जा सकती है. एंड ये इसके फॉर्म्स है इंडिविजुअल, फेस टू फेस इंटरव्यू और फेस टू फेस ग्रुप इंटरव्यू. अब जो इंटरव्यू मेथड है इसके टाइप्स बताए हैं: स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है कि प्रीसेट क्वेश्चंस पहले से मतलब डिफाइन होते हैं. सो इसमें बिल्कुल ये रिजिड होता है. प्रीसेट क्वेश्चंस होते हैं फॉर द ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन. तो ये हाईली स्टैंडर्डाइज्ड टाइप है इंटरव्यू का. एंड जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है इसके अंदर सम क्वेश्चंस पहले से सेट होते हैं विद ओपन एंडेड, फ्लेक्सिबल एंड फॉलोएबल क्वेश्चन फॉर डेप्थ. एंड अनस्ट्रक्चर्ड इज द इनफॉर्मल वे ऑफ इंटरव्यू. एंड इस ये कन्वर्जेशनल होता है और एक्सप्लोरेटरी होता है. अब डूज एंड डोंट्स ऑफ इंटरव्यू देखते हैं. डोंट अज्यूम एनीथिंग एंड डोंट फॉर्म प्री जजमेंट्स. Do ask both open and close-ended questions. Do verify understanding through probing and confirming. Do act in a friendly but professional manner. Do not interrupt and listen actively. Do take notes without interrupting the interviewee. Do let the interviewee do most of the talking. And do maintain control over the subject matter. And last is, do conclude positively and be polite and courteous. अब जो एडवांटेजेस हैं इंटरव्यू मेथड के वो हैं: इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इंटरव्यूअर टू आस्क क्वेश्चंस thoroughly the certain areas of inquiry. The interview permits a greater depth of response and it enables interviewer to get info concerning feelings, attitude and emotions. लिमिटेशंस देखते हैं. ये टाइम कंज्यूमिंग टेक्निक है. द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरव्यू डिपेंड ग्रेटली अपॉन द स्किल्स ऑफ द इंटरव्यूअर. And there is a constant danger of subjectivity on part of the interviewer. And even in the presence of skilled interviewer, some interviewees will not respond freely, frankly and accurately. Next is record analysis method. ये third and the last method है. So इसमें क्या है, डायरेक्ट नॉन इंट्रूसिव रिसर्च टेक्निक यूज की जाती है.
to understand the user behavior, information needs, and preferences by examining existing documented data rather than questions user directly. So इसके अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, उनको ऑब्जर्व करके एनालिसिस किया जाता है. सो किस किस चीज़ का मतलब कर सकते हैं वो, किस किस चीज़ पे को ध्यान में रख सकते हैं. So library has record analysis of published printed sources, books, journals, periodicals, magazines, newspapers, published electronic sources, e-journals, unpublished personal records, government records, census data, population statistics, and public sector records. Now let's see the information users and their information needs. A user is an important component in the library and information system along with documents and library staff. Okay. So right information to the right user at the right time in right format is regarded as the essential, highly essential as philosophy of the librarianship. ये रंगनाथन ने नहीं कहा था. But it is observed that user has always been neglected by none other than the service providers, the librarian. The library, the librarians have always focused more on the other elements other than the user, and but the user is the nerve center of the library. So categories है user की, user and non user में. यूज़र जो मेंबर होता है लाइब्रेरी का एंड जो यूज़ करता है लाइब्रेरी को, एंड नॉन यूज़र इज़ द पर्सन हु इज़ मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी बट मे नॉट यूज़ द लाइब्रेरी. अकॉर्डिंग टू एस आर रंगनाथन चार टाइप की कैटेगरीज बताई हैं यूज़र्स की. दैट इज़ द फ्रेशर, ऑर्डिनरी रीडर, स्पेशलिस्ट यूज़र एंड जर्नल यूज़र. या फिर बोल सकते हैं द फ्रेशर, ऑर्डिनरी इंक्वायरर, स्पेशलिस्ट इंक्वायरर एंड जर्नल यूज़र. सो इसको मैंने शॉर्ट में फॉग से मैंने याद रखा है. एंड अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूज़र भी हम कैटेगरीज बना सकते हैं, लाइक डेमोग्राफिक डाटा से बना सकते हैं, सोशल स्टेटस डेटा, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड जर्नल वर्क डेटा. अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू वर्नर कुन्स ये चार टाइप के यूजर्स हैं: पोटेंशियल यूजर, एक्सपेक्टेड यूजर, एक्चुअल यूजर एंड बेनिफिशियरी यूजर. एंड अकॉर्डिंग टू विट टेकर इन्होंने भी चार में डिवाइड किया है, दैट इज जर्नल यूजर्स, सब्जेक्ट रीडर and special reader and non-reading users. Models of information seeking behavior. So ये कुछ models हैं, like विल्सन मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन बिहेवियर 1981 के अंदर आया था. डरविन का सेंस मेकिंग थ्योरी है. एलिस का बिहेवियर मॉडल, कोहलथो मॉडल है. क्रिकेलास मॉडल, फॉस्टर नॉन लीनियर मॉडल, एंड चूज का मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन सीकिंग ऑन द वेब. So Wilson का जो मॉडल है on information behavior, this explains that the people seeking information because they have a need which is triggered by the problem or situation. So this model covers the whole process, that is feeling a need, then searching and using information and dealing with a barrier. In 1981 के अंदर आया था. Next is sense making theory model, that is SSM by Brenda Derwin. So this is a framework for understanding how people create meaning and navigate gaps in understanding, particularly during uncertainty. So this model tells that information seeking is bridging a gap between a situation and an outcome. So इसको हम ट्रैंगुलेशन मॉडल भी कहते हैं. एंड इसके अंदर क्या है कि एक सिचुएशन है, फिर आउटकम और उसके बीच में गैप. सो ये तीन एलिमेंट्स हैं. नेक्स्ट इज एलिस का इंफॉर्मेशन सीकिंग बिहेवियर मॉडल जो 1989 के अंदर आया था. दिस डिस्क्राइब हाउ पीपल लुक फॉर द इंफॉर्मेशन इन 6 फ्लेक्सिबल रिपीटिंग स्टेप्स. सो ये 6 स्टेप हैं: स्टार्टिंग, ट्रेनिंग, ब्राउजिंग, डिफ्रेंशिएटिंग, मॉनिटरिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग. सो ये ऐसे रिप्रेजेंट किया हुआ है विच शो कि सर्चिंग इज नॉट ए लीनियर प्रोसेस, नॉट जस्ट अ स्ट्रेट पाथ. ओके. नेक्स्ट है यूजर स्टडीज. सो अ यूजर स्टडी कैन बी कंसिडर्ड एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ यूजर्स इंफॉर्मेशन नीड्स. This help to identify as to what the user require from their libraries, generally centers on the user in attempt to understand their information needs, user behavior and user pattern. Objectives क्या क्या है? To examine objectives of user studies: to examine patterns of library use, to evaluate the library resources, to make a selection of documents systematic, and to introduce documentation and information services, and to evolve the resource sharing with other libraries. So need क्या है user studies की? To identify the levels and kinds of the user, to identify the priorities of user for the library resource and services, और एक्चुअल जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है लाइब्रेरी की वो फाइंड करना, लिमिटेशंस, प्रॉब्लम्स विच सीम टू डिस्करेज द यूज ऑफ द लाइब्रेरी, the level of involvement participation of users in the library programs, to improve the organization and planning of library services to both local and national level,
and to know the future information needs of the users. So जो methods and techniques हैं यूज़र को स्टडी करने के लिए, वो है क्वेश्चनर मेथड है सबसे पहले, जिसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मल वे। एंड ये जो क्वेश्चनर है ये पार्टिसिपेंट्स फिल करते हैं, ये पोस्टल, टेलीफोन और ईमेल के थ्रू भी किया जा सकता है। एंड जो इंटरव्यू मेथड है, दिस इज अ मेथड ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन थ्रू विच इन्वेस्टिगेटर गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग of reason, human attitude and preference or behavior. So it can be structured, unstructured, it can be face to face or telephone interview. फिर है डायरी स्टडीज। दिस इज अ वेब रिसर्च मेथड वेयर पार्टिसिपेंट्स कीप अ लॉग ऑफ देयर एक्सपीरियंस, थॉट एंड फीलिंग while using a service or product over a period of time. So इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स है वो लिखते हैं एग्जिस्टिंग यूजर्स बिहेवियर एंड माइंडसेट, करंट engagement path, reading interest, regular habits of the user, surface frustrations and inherent obstacles and barriers, and unmet needs and desires of the user. अगला मेथड है एनालिसिस ऑफ लाइब्रेरी रिकॉर्ड्स, फिर साइटेशन एनालिसिस, कंप्यूटर फीडबैक एनालिसिस ऑफ कंप्यूटर रिकॉर्ड्स एंड इंटरनेट ब्राउजिंग पैटर्न्स. So these are the 8 methods of user study. इम्प्लीकेशंस ऑफ यूजर स्टडी फॉर लाइब्रेरीज, तो प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे? कलेक्शन डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ेगा, वीडिंग आउट डॉक्यूमेंट्स, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेब यूजर बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विसेज लाइक कैश, SDI, इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरी टेक्निक्स. अब देखते हैं यूजर एजुकेशन। दिस इज अ प्रोसेस और प्रोग्राम थ्रू विच द पोटेंशियल यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर मेड अवेयर of the value of information and are motivated to use information resources. So it is a continuous structured process designed to guide patrons on how to effectively locate, evaluate and utilize library resources, services and information tools. So this is guiding the users in exploiting the library resources in an essential function of librarianship, and this is known as user education. So user education is the central route for the proper utilization of library. अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं यूजर एजुकेशन के। टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सोर्सेज एंड सर्विसेज, टू ब्रिज द गैप बिटवीन पोटेंशियल यूजर एंड लाइब्रेरी कलेक्शन, टू enhance the user's ability to select appropriate information sources, and to make users able to effectively and efficiently use facilities of resources. Deep users develop user skills to retrieve and access the information required, and to attract the users towards the library and its resources. नीड ऑफ यूजर एजुकेशन, लिटरेचर एक्सप्लोजन हो रहा है और इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है, ई रिसोर्सेज हो गए, ऑटोमेशन हो रहा है, सो ये इसलिए यूजर एजुकेशन की ज़रूरत है। एंड वैरायटी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज अवेलेबल है, मल्टीपल डेटाबेस सर्चिंग टेक्निक्स आ चुकी हैं, इंटरनेट है एंड इन इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। सो दीज आर द नीड्स ऑफ द यूजर एजुकेशन। मेथड्स क्या हैं यूजर एजुकेशन के? लेक्चर मेथड है जो एकेडमिक लाइब्रेरीज में यूज़ किया जाता है, सेमिनार, ट्यूटोरियल और वर्कशॉप्स है, गाइडेड टूर्स, ऑडियो विजुअल मेथड्स, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, साइन इन इंफॉर्मेशनल ग्राफिक्स लाइक QR स्कैन हो गया, साइन बोर्ड्स हैं, कॉलिक्यू मेथड दैट इज बातचीत से, एंड वेब बेस्ड इंस्ट्रक्शंस एंड लाइब्रेरी पाथफाइंडर्स। User orientation. So orientation is the process of familiarizing the library to the library users. Dr. S.R. Ranganathan grouped users on the basis of type of services like the fresherman, ordinary inquirer, specialist inquirer and journal reader. So जो यूज़र एजुकेशन है उसके दो कंपोनेंट्स है, यूज़र ओरिएंटेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। सो यूज़र ओरिएंटेशन के अंदर जो यूजेस, जो लाइब्रेरी का यूज़ कैसे करें, उसका लेआउट, फैसिलिटीज, सर्विसेज कौन कौन सी है वो उसके अंदर आएंगी। एंड इंस्ट्रक्शन या फिर बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, इस दिस कंसर्न्स विद द लर्निंग ऑफ learning to make the use of information sources available in specific library, problems of information retrieval and techniques of exploiting the information resources to make and to maximize the extent. एंड जो यूज़र ओरिएंटेशन है, दिस इसमें क्या है कि यूज़र शुड बी टोल्ड अबाउट रिसोर्सेज, सर्विसेज, टेक्निक्स अडॉप्टेड बाय लाइब्रेरी फॉर ऑर्गेनाइजिंग, प्रिजर्विंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन. So users should know about library, its location, layout, system of organization, how to retrieve information from books and how to consult online databases. So methods हैं, एक conventional है, modern methods हैं यूज़र ओरिएंटेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सो जो कन्वेंशनल है उसके अंदर आएगा ग्रुप इंस्ट्रक्शंस लाइक लेक्चर, सेमिनार, ट्यूटोरियल, डेमोन्स्ट्रेशन एंड गाइडेड बुक्स। एंड सेकंड है ग्रुप एंड इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, सो फिल्म टेप, वीडियो टेप्स, टेप एंड स्लाइड एंड ऑडियो टेप्स। मॉडर्न टेक्निक्स में न्यूज़ लेटर्स आ गया, हैंडबुक्स, लीफलेट्स, PPTs एंड वेबसाइट्स।
Level of user orientation. So user orientation program should be organized keeping in mind the different level of the user. So एक तो ये beginning of the year और session पे होता है. सेकेंड है अंडर ग्रेजुएट लेवल. सो अंडर ग्रेजुएट लेवल वाले जो यूजर्स हैं उनको बताया जाएगा कि लोकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द लाइब्रेरी, इंफॉर्मेशन अबाउट कैटलॉग, रेफरेंस सोर्सेज. और जो पीजी लेवल के हैं उनको क्लासिफिकेशन सिस्टम, बिब्लियोग्राफी एंड अदर लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में बताया जाएगा. And researchers and teachers are told about literature search, compiling of bibliographies, technical writing, footnotes, information retrieval, and interlibrary loan. So अगर यूज़र ओरिएंटेशन करना है स्कूल लाइब्रेरी के अंदर तो फिर टू टीच देम मतलब क्या क्या बताया जाएगा उनको. हाउ टू यूज़ द कैटलॉग, रेफरेंस सोर्सेज एंड टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन नीड्स, इनिशिएट अ रिसर्च प्रोग्राम, identify the required information sources, extract information from the source, organize and present the information, and to locate and retrieve information from internet, give due attribute for the information used, and avoid the plagiarism. यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर द library must organize, conduct user education programs regularly for the students, researchers, and the teachers. Before offering any education program, proper planning should be done, and the objectives, content, method, and venue should be properly planned out and well documented. So, objectives क्या है user education in college and university libraries में करने के? To familiarize students, users with the potential of internet, to show how to retrieve information from subscribed database, to teach how to download and save the full text content, and to impart training how to store and arrange the citations, how to use the Boolean operators, how to teach how to cite an online full text article, to make them aware of what online database book subscribed by library, to tell them about open educational resources, to enlighten students about proper citation styles and IPR issues, to tell them about the how to avoid the plagiarism and give due attributions. So that's it. ये हो गई ये unit complete. Okay, thank you.